हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। मैं अमरजीत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो कैसे आप सभी सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का सेशन हम लोग फिर आए हैं, मैट्रिक्स का कुछ आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्योंकि मैंने कहा था कि 1 से 2 वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स को ख़त्म कर लेंगे। तो अगर आपको चाहिए कि मैट्रिक्स को अगर अच्छे से मैं पढ़ूं तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बना लिया है। आप मेरे चैनल पे जाकर विजिट करेंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, तो आपको वहाँ पे मैथ्स का मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट्स एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे हेल्पफुल वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँ तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोग एकदम अच्छे से, आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जस्ट ही अगर आप लोग का सपोर्ट हुआ तो मैं बहुत कुछ दिन बाद ही मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, कुछ दिन बाद मैं लाइव क्लास भी लूँगा जहाँ पे आप हमसे आराम से सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए हम लोग को पढ़ना है सबसे पहला एडजॉइंट्स एंड कोफैक्टर, ठीक है। एडजॉइंट्स एंड कोफैक्टर, ठीक है। एडजॉइंट क्या होता है बाबू, कोफैक्टर क्या होता है, ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स होता है ये हमारा 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। और दूसरा क्या है बाबू, वो है हमारा, एक हम मैट्रिक्स लेते हैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये वाला 3 × 3 का मैट्रिक्स है। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे और इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, यही हम लोग को आज सीखना है। यही वाला बात आज हम लोगों को सीखना है। तो देखिए सबसे पहला, अगर 2 × 2 का है तो आप एडजॉइंट बहुत आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन वही अगर 3 × 3 का आएगा तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, कोफैक्टर, फिर आपको उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि मैंने जब आपको पढ़ाया था ट्रांसपोज क्या होता है, तो पहले आपको यहाँ पे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसका आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब आएगा एडजॉइंट ए। तो पहले हम लोग 2 × 2 का सीखते हैं, फिर कैसा करेंगे 3 × 3, और उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ पे आप तुरंत अच्छे से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो अगर हमको बोला है कि इसका एडजॉइंट निकाले, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 चीज़ें दिख रही है आपको, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड। देखिए ये इसका पीडी होता है और ये बाबू इसका ओडी होता है। तो जो पीडी है उसका आपको पोजीशन चेंज करना है, पी से पीडी, पीडी पी से पोजीशन चेंज, पी से पीडी पी से पोजीशन चेंज, मतलब कि जो पीडी वाले में है उसको आपको पोजीशन चेंज करना है, मतलब कि उसका आपको स्थान परिवर्तन करना है। और जो ओडी होता है, जो ये वाला ओडी है आपका, उसका आपका साइन चेंज करना है। जैसे देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, हमने 2 को 2 को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। 2 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया, ऐसा दोनों देखने में सेम, आप घबराइएगा नहीं, फिर मैं फिर एग्जांपल दूंगा, ठीक है। फिर देखिए ये हमारा ओडी है, तो ओडी का वहीं छोड़ना है, मतलब 4 वहीं रखना है, 3 वहीं रखना है। अब देखिए इनके पास साइन चेंज करना है आपको, मतलब अगर प्लस में है तो बाबू आपको माइनस देना है, और अगर माइनस में तो आपको प्लस देना है। तो ये हमारा निकल गया एडजॉइंट ए, ये कि इसका आंसर। मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम लोग, जहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया है 2 4 5 6, ठीक है। और अगर आपको बाबू बोला कि इसका एडजॉइंट ए निकालिए, तो क्या करेंगे हम लोग कि इसका मतलब जो ये पीडी है इसका हम लोग, जो पीडी है बाबू, जो पीडी है उसका पोजीशन चेंज करना है, और जो ओडी है बाबू उसका साइन चेंज करना है। तो ये हमारा पीडी है, तो 5 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और इसका अगर हम साइन चेंज करना चाहे तो 4 वहीं पे रहेगा, 6 वहीं पे रहेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस। फिर आते हैं एक और एग्जांपल लेते ताकि आपको अच्छे समझ में आए। फिर एग्जांपल अगर हम ले, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दिया -1 2 -2 ले लेते हैं, 4 और 5, ऐसा कुछ दिया। अगर हमको दिया कि इसका एडजॉइंट ए निकालिए बुआ, तो कुछ नहीं करना है, जो पीडी है पीडी में आपको केवल पोजीशन चेंज करना है, और जो ओडी है बाबू उसमें आपको साइन चेंज करना है। मतलब जो पीडी वाला पार्ट है उसका पोजीशन चेंज, और जो ओडी वाला पार्ट है उसको हम लोग को बोलना है, उसमें साइन चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसका पीडी ये वाला है, तो 4 यहाँ चला जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये जो साइड कॉर्नर वाला है जो ओडी है, इसका हम लोग को साइन चेंज करना है, मीन्स
2 यहीं पे है, 5 यहीं पे। अब देखिए 2 पहले से माइनस में, तो माइनस को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में इसका क्या हो जाएगा माइनस, और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे तो आप एडजॉइंट अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया कि जो PD होता है उसका पोजीशन चेंज करना है और जो OD होगा उसका साइन चेंज करना है। तो ये होता है 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट A निकालना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 3 इंटू 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप इसका निकालोगे तो बड़ी आसानी से आप निकाल लिए, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको को फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, जब आप को फैक्टर फाइंड कर लोगे तब आपको इसका ट्रांसपोज करोगे तब आएगा एडजॉइंट A। ठीक है, तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आपको कि 2 इंटू 2 का रहेगा तो आप अच्छे से निकालें। चुटकियों में यूँ कि PD को छोड़ देना है, PD को साइन चेंज PD का पोजीशन चेंज करना है और जो OD है उसका साइन चेंज करना है, बस और कुछ नहीं करना। जो OD में है साइन चेंज कर दे, देखिए जो PD वाला है बउआ उसका बदलो, स्थान बदल दो, और जो OD वाला है बउआ उसका चिन्ह ही बदल दो। ठीक है, बस तो ये हो गया 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट A निकालना। तो चलिए इसको हम लोग रब करते हैं, इरेज करते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। तो पहले आप एक बार देखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बउआ, स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग को पहले सीखना है इसका जो 3 इंटू 3 ऑर्डर का, इससे क्या निकालना होगा को फैक्टर। क्या निकालना है को फैक्टर ऑफ A। ठीक है, को फैक्टर ऑफ A। अब देखिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट है बउआ, हम पहले लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए पहले मैंने आपको समझाया था कि ये जो सबको A से डिनोट कर दीजिए बउआ, सब A हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, वैसे ही ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, वैसे ही ये सब होगा। ये हो गया कुछ इस टाइप का। ठीक है, अब हमको निकालना है बुआ को फैक्टर। तो को फैक्टर में क्या करना है कि एक को उठाना है, जैसे मानते हैं अगर इसका ले रहे हैं, ठीक है, तो हमको इसका उसका कैंसिल करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई। अभी हम बताते हैं, आप समझ जाओगे। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या निकाल रहे हैं बउआ, आंसर में हम लोग निकाल रहे हैं को फैक्टर। क्या निकाल रहे हैं को फैक्टर। तो सबसे पहला C11 का निकाल दो, C11 मतलब कि ये वाला। अब देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ने पे अगर ऑड आ रहा है तो आपको साइन माइनस देना है। मतलब कि अगर इन दोनों को जोड़ने मतलब कि I प्लस जे रो इंटू कॉलम को जोड़ने पे, रो प्लस कॉलम को जोड़ने पे अगर प्लस में मतलब कि ऑड नंबर आ रहा है तो आपको माइनस देना है, और अगर वही इवन नंबर आएगा तो आपको प्लस में, मतलब कि I प्लस जे अगर ऑड होगा तब साइन आपको माइनस देना है, और अगर I प्लस जे अगर इवन होगा बउआ तब आपको देना है पॉजिटिव। चलिए मैं को फैक्टर निकालता हूँ, C11 C12 सब निकालेंगे। पहले हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे रो और कॉलम को जोड़ने पे इवन नंबर आए तो यहाँ पे आपको प्लस का साइन देना है, और अगर ऑड नंबर आए तो आपको माइनस का देना है। मतलब कि यहाँ पे अगर रो प्लस कॉलम करने पे अगर आपका पावर पॉजिटिव में है, मतलब कि ऑड में है, तो आपको पॉजिटिव का साइन देना है, और अगर यहाँ पे इवन में है, अगर ऑड का है तो आपको वहाँ पे माइनस देना है। देखिए यहाँ पे 1 and 1 कितना होगा बउआ 2। तो 2 ऑड होता है कि इवन होता है, इवन होता है, तो यहाँ पे साइन किसका होगा बउआ प्लस का। अब लाइन खींचो, देखो ये पहला एलिमेंट है इसका C11 ही ना है बउआ, तो इसको और इसको डिलीट कर दो, मतलब कि हटाओ, बच गया क्या 5 6। तो अभी जस्ट बताए थे कि यहाँ पे आपको 5 करना है बउआ, ठीक, 9 लिखिए, बाहर नहीं लिखना अंदर लिखना है, 5 फिर 9 फिर 6 फिर 8 हो गया, इतना लिख दिए। अब चलिए यहाँ पे निकालिए, प्लस में है बउआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो पहले इससे मल्टीप्लाई और इससे इसको मल्टीप्लाई, तो 9 5 जा बउआ 45 और माइनस 8 4 जा 48। तो जो C11 का वैल्यू आएगा वो होगा हमारा -3। ठीक, चलिए अब आते हैं C12। अब मतलब बताइए कि 2 और +1 कितना होगा बउआ 3 इवन होता है कि ऑड, तो यहाँ पे क्या दोगे बउआ
माइनस। अब देखिए C12 ये वाला है, C12 ये वाला है, मतलब यहाँ पे मतलब ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कीजिए। बच क्या गया 4 9 6 7, 4 6 7 9 हो गया। चलिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए, 9 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौका होगा बउआ 36, माइनस 7 छक 42। अब इसको जब आप घटाओगे तो आंसर आएगा 6 माइनस का, लेकिन यहाँ माइनस माइनस क्या बना देगा वो उसको प्लस का 6। C12 हमने निकाल लिया। फिर आते हैं C13 पर। अब देखिए 3 1 कितना होगा बउआ 4, 4 जो होता है वो हमारा इवन नंबर होगा, मतलब साइन क्या होगा बउआ प्लस में, प्लस। फिर अब देखिए जिस रो जिस कॉलम में है आपको क्या करना है उसको रेज करना है। मतलब देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है हमारा, ये इस कॉलम में है और पहले वाले रो में है। बच क्या गया डिलीट करने के बाद 4 8 3 7 5, मतलब कि 4 5 7 8। अब यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा बउआ, देखिए 8 4 32 और यहाँ पे माइनस का होगा बउआ 35, तो यहाँ पे माइनस का 3। हमने C11 C12 C13 निकाल लिया। मतलब कि जो पहला एलिमेंट था उसका कोफैक्टर -3 होगा, जो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे है उसका 6 होगा, और जो तीसरा है उसका -3 होगा। चलिए अब आते हैं इसका निकालते हैं। मतलब कि बउआ C21। अब देखो 2 1 3, 3 होता है बउआ, 3 इवन होगा कि ऑड होगा, ऑड। साइन किसका देना है आपको माइनस का। अब देखिए जो जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कीजिए, ठीक है। देखिए ये जो 4 है ये इस रो में है और इस कॉलम में है। डिलीट करने में देखिए इस रो और इस कॉलम बच क्या गया हमारा बउआ 2 9 3 8, 2 3 8 9, 2 9 3 8 हो गया। फिर दूसरा का लिखते हैं C22, फिर बाद में हम सॉल्व करेंगे। 2 2 कितना होगा बउआ 4, 4 जो होता है हमारा इवन होता है तो प्लस दे दो। अब C22 ये वाला है तो ये इस कॉलम है इस रो में है, इस कॉलम इस रो, तो 1973 1379 हमारा बचेगा, ठीक है। फिर आता है दूसरा C क्या है बउआ 23 निकालिए। 3 2 कितना होगा 5, 5 होता है हमारा इवन, मतलब सॉरी ऑड होता है मतलब माइनस। अब ये वाला है तो ये इस कॉलम में है इस रो में है, तो यहाँ से 3 वाला ये वाला गायब हो जाएगा और ये वाला बुढ़ाएगा तो बचेगा 1872, मतलब कि 1278। इतना में दिक्कत, इतना में दिक्कत, या फिर से मैं एक्सप्लेन करूँ उसको, या फिर से मैं एक्सप्लेन करूँ उसको। एक बार फिर से देखते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी हमने बताया कि जो एडजॉइंट ए होता है अगर 2 × 2 का है तो आपको डायरेक्ट PD का पोर्शन चेंज करना है, OD का साइन चेंज करना है, आ जाएगा। लेकिन अगर 3 × 3 ऑर्डर का है तो वो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। तो मैंने कोफैक्टर निकालने के लिए आपको बताया कि जो कोफैक्टर होता है कोफैक्टर, ठीक है। अगर C11 मतलब कि अगर पहला का निकाला तो अगर I + J अगर इवन में होगा तो आपको प्लस देना है, और I + J अगर ऑड में है तो आपको माइनस देना है। मैंने दे दिया। उसके बाद अगर हम C11 को तो जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दीजिए। मतलब कि देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए जो 1 है ये पहले रो में है और इधर पहले कॉलम में, ये सब डिलीट हो जाएगा। क्या बचा बउआ 5 6 8 9, मैंने क्या लिखा 5 6 8 9। फिर मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर का इधर से इधर का इधर से घटाना है। उसके बाद 9 5 = 45 और 8 6 = 48 माइनस, दैट्स मीन आंसर आएगा -3। वैसे मैंने सबका निकाला है तो अभी मैं निकाल रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं 3 × 3 ऑर्डर का, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। पहले यहाँ पे माइनस है लगा दीजिए बउआ, 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, इसका करेंगे तो होगा 24, ठीक। अब यहाँ पे माइनस में आएगा, माइनस में बना देगा इसको प्लस का 6। फिर C22 देखिए यहाँ पे प्लस है, 9 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे बउआ 9, और साथ में 3 से करोगे तो होगा 21। अब यहाँ पे जब आप करोगे तो आएगा आपका माइनस में आएगा आपका 12 माइनस में माइनस का 12। फिर इसका निकालो, ये माइनस रहेगा, 8 में 1 से करेंगे बउआ 8 और 7 में 2 से करेंगे बउआ होगा 14। यहाँ पे आएगा 6, लेकिन यहाँ पे माइनस का 6 है तो माइनस माइनस क्या बना देगा उसको प्लस। तो मैंने इतना निकाल दिया। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि C31 कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फिर हम लोग निकालते हैं उसको। मुझे लगता है कि दिखेगा नहीं, मैं इधर निकालने का प्रयास करता हूँ फिर मैं नीचे लिख दूंगा, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पे मैंने C23 तक निकाल दिया। अब हम लोग को निकालना है कि C31 क्या होगा, पहले निकालते हैं। देखिए 3 + 1 4, तो यहाँ इवन आया मतलब कि प्लस होगा। अब C31 देखिए यहाँ पे C31 तो ये इसमें है
और ये इसमें है, मतलब ये वाला डिलीट होगा, ये वाला डिलीट होगा, बच जाइएगा 2635, 2356 हो गया। दिक्कत यहाँ पे प्लस है, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 12, 5 3 से कटेंगे होगा आंसर 15, आंसर कितना आएगा माइनस का 3। C32 निकालिए, तो 32 निकालोगे बउआ, सॉरी हाँ ठीक है, तो 32 करोगे तो 32 कितना होगा बउआ 5, तो माइनस का होगा। फिर अब देखिए C32 ये रहा, ये सेकेंड कॉलम में है और थर्ड रो में, ये वाला और ये वाला डिलीट करो, ये वाला और ये डिलीट करो, तो बचेगा 1346, 1346 हो गया। निकालिए इसको, ये -6 माइनस का 12, आंसर आएगा आपका प्लस का 6, क्योंकि यहाँ पे माइनस बचा है, माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा। अब आते हुए यहाँ पे लिखते हैं कि C33 क्या होगा। अभी मैं आपको बताया कि C33 क्या होगा, ये इसको आप डब्बा में घेर लो कि अगर I+J है तो यहाँ पे ऑर्गन का साइन जो भी है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए C33 क्या करोगे, तो देखो 3 3 कितना होता है हुआ 6, मतलब कि प्लस। अब ये है तो ये इस कॉलम में है और इस रो में है, इस कॉलम और इस रो को डिलीट करो, 1 2 4 5, 1 2 4 5, 5 में 1 से करोगे बउआ होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा, सॉरी 5 ही होगा, और 4 में 2 से करोगे तो होगा बउआ 8, इसको घटाओगे तो आंसर आएगा -3। तो मैंने बड़ी आसानी से सबका पहले कोफैक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब निकालने के बाद इसको सजाते हैं, तो अब यहाँ पे लिखो कि CT ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। लिखते हैं C11 की जगह कितना रखेंगे बुआ, -3, फिर C12 की जगह 6, उसके जगह -3, फिर इसके जगह 6 रखेंगे, -12 6, फिर 3 6 3, -3 6, फिर -3। मैंने ये निकाल लिया आपका कोफैक्टर। अब हमने कोफैक्टर निकालना सीख लिया है, तो अब हम केवल इसका ट्रांसपोज करेंगे और एडजॉइंट निकाल लेंगे, बस लास्ट स्टेप है, आपको घबराना नहीं है, बस लास्ट स्टेप है हम लोगों का, उसके बाद हम लोग इसको घबराना नहीं है। चलिए, तो मैंने क्या लिखा, ये पूरा राम कथा था, मैंने कोफैक्टर निकाल के यहाँ पे रख लिया। देखिए पहले हमने क्या निकाला, एडजॉइंट A, तो अगर 2 × 2 का होगा PD से OD, मतलब कि PD वाला का पोर्शन चेंज, OD वाला का साइन चेंज हो गया। अब आते हैं 3 × 3 ऑर्डर का अगर रहेगा तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले कोफैक्टर। तो मैंने कोफैक्टर निकाल लिया, ठीक है। अगर C11 का निकालेंगे तो 1 1 जोड़ने पे 2 आ रहा है बउआ, तो 2 इवन होता है तो प्लस का साइन बाहर देंगे। अगर यहाँ पे देखिए 1 2 3 होता है तो 3 यहाँ पे ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, ये हो गया। उसके बाद जिसको भी उठाएंगे, अगर C11 को उठाए तो वो जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको डिलीट कर देना है, वहाँ से जो बचेगा उसको आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करना है और आंसर आ जाएगा। दैट्स मीन ये पूरा हो गया हमारा कोफैक्टर ऑफ A। जब कोफैक्टर आ गया है बुआ, तो अब हम लोग को निकालना है एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A जब आप निकालोगे वो, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको सजा देना। देखिए अगर कोफैक्टर निकालनी है तो आपको क्या करना है, बस केवल उसका ट्रांसपोज निकालना है। मतलब कि मैंने बताया था कि जो परा लाइन है उसको खड़ा कर दीजिए। लिखिए -3 होगा, 6 होगा, ये वाला लाइन को लिखते हैं -3, फिर ये वाले को लिखिए 6 -12, फिर आएगा हमारा 6, फिर इसको उठाइए -3 6 -3, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने बड़ी आसानी से एडजॉइंट A भी निकाल लिया, जो कि कोफैक्टर के समान ही है, ठीक है। अब किसी किसी में होगा कि नहीं भी होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो कोफैक्टर है वही एडजॉइंट है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो कोफैक्टर होता है उसका ट्रांसपोज होता है, साइन भी चेंज हो सकता है किसी किसी का, लेकिन यहाँ पे सेम सेम आया है, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल लिया था। तो एडजॉइंट A आपको समझ में आ गया, एंड कोफैक्टर मैंने बताया आपको एडजॉइंट A निकालना एंड कोफैक्टर। अगर 2 × 2 ऑर्डर का है तो आप एडजॉइंट A ही पहले निकाल लोगे, अगर 3 × 3 ऑर्डर का है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो मैंने ये पूरा कोफैक्टर निकाला है। कोफैक्टर को निकालने के बाद अगर आपको चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोज, नहीं ऊपर से लिख देते हैं, ठीक है, इसका क्या करना पड़ेगा बुआ, हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अगर इसका आप ट्रांसपोज कर दोगे कोफैक्टर का, तब आ जाएगा 3 × 3 ऑर्डर का एडजॉइंट A। अब हम लोग को नेक्स्ट क्लास में सीखना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ पर आपको याद रखना है एडजॉइंट A कैसे निकालते हैं, ठीक है, चाहे वो 2 × 2 ऑर्डर का हो या फिर 3 × 3 ऑर्डर का हो।
तो अगर 2 into 2 ऑर्डर का पूछा है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 3 into 3 का बोला है तो आपको कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। उसके बाद साथ ही जैसे यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हो वैसे वहाँ पे भी आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। मतलब कि अगर आप एडजॉइंट ए भूलोगे मतलब कि आप सब भूल जाओगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए तो आपको एडजॉइंट ए, कोफैक्टर एंड डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना एकदम अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए, ठीक है बुआ। तो एडजॉइंट ए हो गया, कोफैक्टर हो गया। अगर 2 into 2 का रहेगा तो एडजॉइंट ए ही निकालेंगे, अगर 3 into 3 का है तो पहले हम क्या निकालेंगे बउआ, कोफैक्टर। उसके बाद उसका ट्रांसपोज करने पे हमको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो डेट्स मीन हमने आज की क्लास में आपको बताया एडजॉइंट ए एंड कोफैक्टर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग सीखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और वो हमारा क्लास होगा मैट्रिक्स का लास्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, क्लास 12 का, आपको घबराना नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत तरीके से समझ में आएगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँ। तो प्लीज़ अगर चाहते हैं कि आप हमें हमेशा देखें तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और मैं भी चाहता हूँ कि आप सब लोगों से जुड़ूँ, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यही सेम है, आप आईडी डालोगे जैसे YT का है वैसे वहाँ पे डालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव क्लास दूँ तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मैं ऐसे ही लाइव आके आपको पढ़ा सकूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ। अगर आप लाइव में होंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा ताकि मैं आप हमसे क्वेश्चन पूछ पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ऐसे ही बने रहिए, मैं अभी आता हूँ, ठीक है, मैं अभी जस्ट आ जाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम तक फिर, ओके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माई चैनल।